माय चैनल। तो मैं आज आपको 1 दिसंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा एक तो ये है जीडीपी ग्रोज डिप टू 6.3% एज मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड्स। तो बस इतना याद रखना है इसमें कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिप करी है 6.3% मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड में। ठीक है, इस पे बात की जा रही है कि 1 मिनट। हाँ, manufacturing and mining output contracted year in July September quarter, dragging cross value added growth slower than expected 5.6 कि मतलब स्लो देखी गई है while together with high inflation and weak export combined to slow overall GDP growth। तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ भी देखी गई है स्लो 6.3% पेस एज पर एस्टिमेट रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये किसके द्वारा बताई गई? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। तो इसमें अभी देखो चीज़ें और भी बताई जाएंगी, तो बस इतना हमें याद रखना है, जिसमें सारी चीज़ें हमें अपने नहीं आंसर में नोट करना है। बस हमको क्या याद रखना है ये आपको ध्यान देना है कि हम ये जान लें कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो डिप की है 6.3% मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड में। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे, देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। एक देखो यहाँ पे साइबर अटैक से रिलेटेड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, साइबर अटैक से जो रिलेटेड आया है ये हम जीएस पेपर 3, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का जो हमारा पोर्शन रहता है उसी से रिलेटेड उसमें हमारा रहता है साइबर अटैक से रिलेटेड। तो ये हम वहाँ पे चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है कि साइबर अटैक टू एम्स स्टाफर्ड सस्पेक्टेड फॉर लेट रिस्पॉन्स टू सर्वर क्राइसिस। एम्स जो है हमारा, आप सबको एम्स पता है, दिल्ली में मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पे कि इन द नेशनल कैपिटल हैव बीन सस्पेक्टेड, किस चीज़ के सस्पेक्ट मिला है? फॉर नॉट अटेंडिंग एन इमरजेंसी मीटिंग कॉल आफ्टर सर्वर ऑफ हॉस्पिटल वर हैक। जो सर्वर है हॉस्पिटल का वो हैक कर लिया गया लास्ट वीक हॉस्पिटल सोर्स से। तो एक हॉस्पिटल सोर्स से ये पता चली कि जो हॉस्पिटल है, ठीक है, सर्वर था जो हॉस्पिटल का वो हैक कर लिया गया था। ठीक है, दे वर सस्पेक्टेड ऑन मंडे आफ्टर बीइंग टर्म शो कॉज नोटिस द सोर्सेस। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे किस तरीके से सर्वर जो है वो हैक कर लिया गया था। ठीक है, एम्स में। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे याद रखनी है कि साइबर अटैक हुआ था एम्स का, हम एग्जाम्पल वहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि कैबिनेट ने अलाउ कर दिया है बिल को रिमूव करने के लिए गवर्नर एज चांसलर। ठीक है, गवर्नर को एज अ चांसलर जो यहाँ पे बिल लाया गया था गवर्नमेंट अलाउस, सॉरी कैबिनेट ने उस पर अलाउ कर दिया है बिल के लिए, जो बिल आया था कि रिमूव किया जाए जो भी गवर्नर जो चांसलर का रोल निभा रहे हैं उनको। इसमें ये केरला कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया ड्राफ्ट बिल। ठीक है, रिमूव करने के लिए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी आफ्टर रिकरेंट एंड politically charged run in with राजभवन over matter relating to administration of center of higher learning। तो उस पद से इनको आरिफ मोहम्मद खान को हटाया गया है। तो उससे रिलेटेड हमको देखो इसमें क्या, हम पहले भी जो है गवर्नर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, बहुत बार इससे रिलेटेड आया है, तो चांसेस है मेंस में पूछे जाने का। ठीक है, तो ये हम किस पोर्शन में पढ़ेंगे? सेंटर स्टेट रिलेशन में। ठीक है, और रोल ऑफ गवर्नर एज अ चांसलर। ठीक है, गवर्नर एज चांसलर। तो ये सारी चीज़ें हम आप पीछे जाके पलट के देखोगे, शॉर्ट नोट में हमने नोट्स भी इससे रिलेटेड बना रखा है, तो आपको वहाँ देखना है। वाइस चांसलर से रिलेटेड आया था वो आपको वहाँ पे जाके देखना है। ठीक है, आगे आएंगे। यहाँ पे एक और आया हुआ है न्यूज़ जालीकट्टू से रिलेटेड। द वे जालीकट्टू इज़ बीइंग हेल्ड इन तमिलनाडु माइट बी क्रूएल से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरीके से जो वे है, ठीक है, वे ऑफ जालीकट्टू वो
क्रूअल हो सकता है। मतलब उनका कहना क्या है ये पूरा हम इसमें देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को कहा, जो रिपोर्ट आया जालिकट्टू पे कि जालिकट्टू एज सच बीइंग नाउ, उन्होंने इस पे कहा माइट नॉट बी ब्रूटल बट फॉर्म इन विच वॉज हेल्ड इन तमिलनाडु माइट बी क्रूअल। तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये ब्रूटल नहीं है, क्योंकि ब्रूटल एक ऐसा शब्द हो जाता है जो यूज़ करना बहुत ही क्या बोलता है ना, अमानवीय होगा, बहुत ही मतलब ब्रूटल शब्द ही यूज़ करना सही नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा माइट नॉट बी ब्रूटल, कि ब्रूटल नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से, ठीक है, विच इज़ वॉट बींग हेल्ड, जिस तरीके से हो रहा है तमिलनाडु में, ये क्रूअल हो सकता है, क्रूअल हो सकता है पर ब्रूटल नहीं। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जब जैसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, वहाँ पे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि जस्टिस के.एम. जोसेफ के द्वारा लीड किया जा रहा है, इस पर कहा गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी कंडक्ट ऑफ जालिकट्टू रूल 2017। तो ये बताता है कि हैड लेड डाउन, ठीक है, प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट बुल फ्रॉम ब्रूटैलिटी। तो इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया है कि प्रोटेक्ट करना जो बुल्स हैं, ठीक है, उनको ब्रूटैलिटी से। वायलेशन ऑफ दीज रूल वुड अट्रैक्ट पीनल एक्शन। और ये जो वायलेशन, अगर इस जो ये रूल बताया गया है, जो ये प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है, दोनों में, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा कौन कौन सा है, एक तो यह है तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स, और दूसरा क्या है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल कंडक्ट ऑफ जालिकट्टू। तो जालिकट्टू, तो इसमें यह कहा गया कि ये जो रूल अगर वायलेट होता है वुड अट्रैक्ट पीनल एक्शन, तो वहाँ पीनल एक्शन लेने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हम वहाँ अपने जो आंसर है वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना ही ज़रूरी है, इतना ध्यान देना। बाकी सारी चीज़ें जैसे जस्टिस अजय रस्तोगी आस्क्ड टू वेदर द एक्ट ऑफ जालिकट्टू वंस इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वाज इन प्लेस कुड बी टर्म्स क्रूएल, सपोज जालिकट्टू इज़ ओनली वे ट्रेडिशनल। मतलब सारी, अब ये सारी जो चीज़ें हैं एक पॉलिटिकल हो रही हैं, ठीक है, यहाँ तक, तो वो हमको नहीं देखनी है, ठीक है। हमको जो देखनी है हमने यहाँ पे देखा जो इम्पॉर्टेंट था। आगे देखेंगे, यहाँ पे बस हेडलाइन देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आया है केरला मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टीम सेलेक्टेड फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडियन अवार्ड। तो हमने पहले कुछ मतलब बहुत दिन, थोड़ा दिन हो गए, हमने पहले देखा था कि केरला का एक मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उसमें मिटिगेशन टीम थी, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे अच्छा काम किया था, ठीक है। उसके लिए उनको क्या मिला, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। तो बस इतना जानना है कि केरला मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टीम सेलेक्ट की गई है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर आगे आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में एक चीज़ आया हुआ है, यहाँ पे देखना है आसाम मेघालय बॉर्डर फायरिंग, ठीक है। तो यहाँ आसाम और मेघालय की बात हो रही है, जो हम सेंटर स्टेट रिलेशन में याद कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आसाम पुलिस फॉरेस्ट पर्सनल टू कैच अलिस टिम्बर स्मगलर, ठीक है, जो टिम्बर स्मगलर है फ्रॉम मेघालय लेड टू किलिंग ऑफ 6 पीपल एट प्लेस क्लेम बाई ईच स्टेट टू बी विद इन इट्स टेरिटरी। तो मतलब वहाँ पे एक टिम्बर स्मगलर था जिसने 6 लोगों को मार दिया, ये बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो आसाम गवर्नमेंट क्लेम दैट द इंसिडेंट वाजंट अबाउट द बाउंड्री इशू, जो आसाम गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये बाउंड्री इशू को लेकर नहीं हुआ है। द फैक्ट दैट टू गवर्नमेंट रिफर्ड द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट बाई 2 नेम्स मेक इट अपरेंट दैट बाउंड्री डिस्प्यूट इज अंटरविंड, ठीक है, intertwined, sorry. While Meghalaya said places is Mukroh in West Jaintia Hill district, Assam claim it is Mukroh और मोइक्रंग वेस्ट किरेबी अमंग डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों ने अलग अलग जगह पे बताई है ये चीज़। इंसिडेंट हैज़ बिकम फोर्डर फॉर प्रेशर ग्रुप इन पोल बाउंड मेघालय टू रेल अगेंस्ट
द संगमा लेड कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब आप ये इसमें जान लो, और इसमें देखो कुछ चीज़ें बात की गई है। हाँ, मतलब यहाँ पे हमें बस ये जानना है, हमने इसके पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो इसमें बस यही सब बातें हैं। इसमें तो जो इधर है वो सारी डेथ वेथ को लेके है, तो ये हमको आंसर में मेंशन नहीं करना होता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे, हाउ डिड द बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्ट, तो यहाँ पे जानना है कि मेघालय जो है वो आसाम से अलग हुआ, ठीक है, 1970 में, और फुल फ्लेजेड स्टेट बना 1972 में। और क्रिएशन जो न्यू स्टेट हुआ बेस्ड ऑन आसाम रिकॉग्निशन मेघालय एक्ट 1969 के तहत हुआ, ठीक है। मेघालय गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया एक्सेप्ट करने के लिए और बोला दिस वाज बिकॉज ऑफ द एक्ट फॉलोड द रिकमेंडेशन ऑफ 1951 कमिटी टू डिफाइन बाउंड्री ऑफ मेघालय। तो वो बाउंड्री मानने से वो इनकार कर दिया। और इसमें क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट डे ईस्ट जयंतिया हिल बोई वेस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय व ट्रांसफ़र, किसको ट्रांसफ़र किया गया, टू द करबी एंगलोंग एंड कम्प्रम डिस्ट्रिक्ट आसाम को, मतलब बांट दिया गया, कुछ आसाम को कुछ मेघालय को। तो ये सारी बात इसमें। आफ्टर क्लेम एंड काउंटर क्लेम डिस्प्यूट वाज नैरोड डाउन, 12 सेक्टर ऐसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल क्लेम बाय मेघालय इन 2011, ठीक है। तो ये है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं ये जानने के लिए कि हम जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन की हम बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर बात आए तो वहाँ एग्जाम्पल में हम आसाम मेघालय मेंशन कर सकते हैं। आगे देखेंगे, एक आया है रनसमवेयर अटैक इंक्रीज इन इंडिया, ठीक है, वही जो मैंने अभी देखा था ना एम्स का, तो ये डिटेल में दिया हुआ है। देखो जब भी टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला हम पेज पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आती है। अब देखो इसमें है आर रनसमवेयर अटैक इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो जो एम्स पे अटैक हुआ था वो कौन सा अटैक था, रनसमवेयर अटैक। नवंबर 23 को ई सर्विस एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में, ठीक है, सस्पेक्ट ये पाया गया रनसमवेयर अटैक का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। अब हम देखेंगे हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो रनसमवेयर है क्या, ये एक टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और यूज़ किया जाता है क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल के द्वारा, ठीक है, इन्फेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, सॉरी 1 मिनट, ब्लॉकिंग एक्सेस टू स्टोर डेटा बाय इनक्रिप्टिंग फाइल्स, तो वो ब्लॉक कर देता है, ठीक। इसमें और भी बात कर रही है, वाइल इट इज़ नॉट एट क्लियर एज हाउ एग्जैक्टली द एम कंप्यूटर सिस्टम वर टारगेटेड द मालवेयर में यूजुअली भी इंजेक्टेड रिमोटली बाय ट्रक। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें हमें जानी, पहले तो हमको इतना जान लिया कि रनसमवेयर है क्या। दूसरा हम ध्यान देंगे हाउ सीरियस आर रनसमवेयर अटैक, कितना सीरियस है रनसमवेयर अटैक। इसमें बताया जा रहा है प्रिमली फाइंड बाय साइबर एक्सपर्ट हैज इंडिकेटेड दैट एटलीस्ट 5 ऑफ द एम सर्वर that hosted data related to more than 3 करोड़ पेशेंट, मोर देन 3 करोड़ पेशेंट की वहाँ पे डिटेल्स थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है, ये एक चीज़ है। इन इंडिया सेवरल केसेस ऑफ रनसमवेयर अटैक टारगेटेड कॉमर्शियल एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टारगेट करते हैं कॉमर्शियल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, रिसेंट पास्ट में ये चीज़ें देखी गई हैं। और इसमें है इनमें देखा गया स्पाइस जेट हैज़ फेस सच अ थ्रेट, स्पाइस जेट को भी ऐसा थ्रेट देखने को मिला, वाइल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल इंडिया को भी ऐसा थ्रेट देखने को मिला जो अप्रैल 10 को। और साइबर सिक्योरिटी फर्म टेलिक्स इन थर्ड क्वार्टर ग्लोबल रिपोर्ट में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 25 मेजर रनसमवेयर सर्कुलेशन को। और अकॉर्डिंग टू इंटरपोल फर्स्ट एवर ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया 90th असेंबली में, जनरल असेंबली में, ठीक है, मीटिंग इन दिल्ली इन दिस अक्टूबर। रनसमवेयर वॉज सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग थ्रेट, जो रनसमवेयर है वो सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग थ्रेट है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, 66% एट 60% एट ऑल्सो 62 इंक्रीज ऑलमोस्ट 72%। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा फॉर द इंफॉर्मेशन था, पर हम आंसर में क्या लिखेंगे मेंस में, वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन आता है कई बार कि साइबर अटैक से रिलेटेड, ठीक है, तो हम वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि विच एजेंसीज इन इंडिया डील विद द साइबर अटैक। तो सेटअप 2004 में हुआ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इनका, ठीक है, नेशनल नोडल एजेंसी है ये,
कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और सर्कुलेट करती है इनपुट साइबर अटैक्स पे। और जो इश्यूज़ होते हैं इशू गाइडलाइन कर मतलब इशू करती है गाइडलाइन, सॉरी इशू करती है गाइडलाइंस, मतलब गाइडलाइंस निकालती है, एडवाइजरीज देती है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, ठीक है, फोरकास्ट और इशू करती है अलर्ट, ठीक है, अलर्ट करती है और मेजर्स बताती है कि कौन कौन से हैं, हैंडल कैसे किया जा सकता है सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी इवेंट्स को, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इवेंट्स को। अब यहाँ पे देखो, इट ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग टू कंप्यूटर सिस्टम मैनेजर, ठीक है, अब फिर दूसरा एक आया यहाँ पे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, coordinate with different agencies at national level on the cyber security issue, while the national critical information is एक फिर थर्ड कौन सा है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्शन सेंटर हैज़ बीन सेट अप प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये वाला हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट साइबर स्वच्छता केंद्र, ये हम अपने आंसर में लिखेंगे तो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है, क्या है, साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लिनिक एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर लॉन्च किया गया, डिटेक्शन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और प्रोवाइड किया गया क्या फ्री टूल टू रिमूव द सेम, वाइल नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर वर्क ऑन क्रिएटिंग, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है अवेयरनेस एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल थ्रेट को लेके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ठीक है, ये हमने देखी, आगे देखेंगे। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।